पर्युषण पर्व का छठा दिन जो जाप दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन नवकार मंत्र का जाप करे, ओम भिक्षु का जाप करे, अस्या उषा नमः का जाप करे, ओम अविराशी को नमः आदि का जाप करे। भगवान महावीर के बारे में बताया गया है, लोगोत्तमे समणे नाय पुत्री। इस लोक में ज्ञात पुत्र श्रेष्ठ है। कल जीवन दर्शन के अंतर्गत नए साथी दीव का 27वां भव जो महावीर बनने वाला है, तो कल प्रभु का जन्म हुआ और बहुत ही सुंदर कहा गया है, जीवन निर्माण का प्रथम सोपान शैशव होता है। जो मोती सा उजला, गंगा सा निर्मल, निर्जस सा स्वच्छ होता है और आकाश जैसा निर्भर होता है, जिस पर जो लिख दिया जाता है वही उम्र भर उसको धरोहर बनाकर अपने जीवन को व्यवस्थित करता है। प्रभु महावीर का जन्म अनेक खुशियों के साथ हुआ और ऐसे कोई भी बालक का जन्म होता है, घर परिवार को बहुत खुशी होती है, और जब बालक का जन्म होता है तो अतिरिक्त खुशी होती है। प्रभु का जन्म हुआ, परिवार में खुशियाँ, समाज में खुशियाँ और पूरे नगर में खुशियाँ। नामकरण हुआ, ज्ञात पुत्र, वर्धमान, महावीर आदि अनेक नामों से पुकारा गया। मुख्य नाम वर्धमान। बचपन का एक अलग माहौल होता है। बचपन में जो सुख होता है तो यौवन और बुढ़ापा में अपेक्षाकृत कम होता है। और बचपन एकदम ऋजु स्वभाव वाला होता है, कोई मन में पाप कपट नहीं होता है। जैसा मन में आता है वैसा बोलने लग जाता है। और तुतली भाषा में जब बालक बोलता है तो और ज़्यादा परिवार वालों को कभी कभी खुशी होती है। अब बालक जब 3 साल का हुआ, परंतु उसका रहन सहन, बोलचाल, चिंतन और व्यवहार से बहुत बड़ा लगता था। कभी कभी हम बालकों को देखते हैं, वो तो अतीन्द्रिय चेतना के धारक थे, उनका मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता है। कभी कभी छोटे बालकों को देखते हैं, उनकी बातचीत से पता चलता है कि जैसे कोई 50 वर्ष का आदमी बात कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है 50 साल का आदमी 2 वर्ष जैसे बालक की तरह बात कर रहा है, ऐसा भी होता है। तो कभी ये बालक तुतलाता, तो कभी शुद्ध संस्कृत भाषा में बोलता और कभी पशु की भाषा में बोलता।
कभी पक्षी की भाषा में बोलता, पूरे परिवार को, सभी को आश्चर्य में डाल देता। एक बार विभिन्न देशों के लोग नगर में आए, घर में आए, तब वो सबसे वैसी बात करने लग गया। मां टिसला ने पूछा, अरे कुमार, ये सब विचित्र भाषा तुमने कहां से सीखी? कुमार बोला, मैं अपने पूर्व जन्मों की सभी भाषाएं जानता हूं, न केवल मानवीय भाषाएं, अपितु तोता, मोर, सिंह आदि की भाषा भी मैं जानता हूं, और जानता भी हूं और सुना भी सकता हूं। इतना कहकर वो कुमार विभिन्न भाषाओं में बोलने लगा और पशु पक्षी की भाषा में बोलने लगा, मीठी भाषा में बोलने लगा, तो सब लोग देखते रहे। बचपन का रूप अलग होता है। एक बार सिद्धार्थ राजसभा में सिंहासन पर आरूढ़ थे और इतने में कुमार आया और कहा, आप सिंहासन को छोड़ दीजिए और आज हम राजा हैं, आप राजा नहीं हैं। बेटा कुछ भी कह सकता है बाप को। तब राजा बोला, ठीक, तुम भी राजा और मैं भी राजा, दोनों राजा। वर्तमान बोला, नहीं नहीं, दोनों राजा नहीं, मैं अकेले सिंहासन पर बैठूंगा, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। महाराजा आप नीचे उतर जाइए और मेरे खड़े सामने हो जाइए। जैसे ये कहा, तत्काल नीचे उतरे और हर्ष के साथ गोद में उठाकर कुमार को सिंहासन पर बैठा दिया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज अब क्या आज्ञा है फरमाओ, क्या आज्ञा है फरमाओ। तब महाराज बोले, यशो गीत शुरू कर लीजिए आप। विरुदावलियां तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों पर संगीत की स्वर लहरियां प्रारंभ की जाए। ये संगीत की परंपरा आज की नहीं है, पुरानी परंपरा है, और संसारी जीवों को मनोरंजन भी चाहिए। खाली भाषण ही भाषण होता है, खाली तत्व ही तत्व होता है, अध्यात्म ही अध्यात्म होता है, तो कभी कभी सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को थोड़ा सा नीरस भी लगने लग जाता है। इसलिए हमारे साधु साध्वी प्रवचन में पूरा ध्यान देते हैं और हमारे आचार्य भी कहते हैं परिषद को देखकर प्रवचन करना चाहिए और प्रवचन में सब तरह की चीजें आनी चाहिए। तत्व ज्ञान भी आना चाहिए, इतिहास भी आना चाहिए, रोचक प्रेरक प्रसंग भी आना चाहिए और कुछ बोध देने वाली बातें भी आनी चाहिए, व्यवहारिक बातें भी आनी चाहिए और निश्चय की बातें भी आनी चाहिए। तो अब वो कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, संगीत तत्काल। अब क्या होता है, उन्होंने तो प्रस्तुत करा दिया, कार्यक्रम शुरू करा दिया और बालक भाग गया। अब बालक कहाँ गया पता ही नहीं। इधर महल के झरोके से ये दृश्य माता देख रही है कि क्या देखा, मेरा बेटा सिंहासन पर बैठा है और अब वो कहीं गायब हो गया है, अदृश्य हो गया है। तब ऐसा भी कहा जाता है, कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनकी शरीर की आयु बढ़ती है पर उस अनुपात में मन की आयु नहीं बढ़ती है। तो कुछ बालक ऐसे होते हैं शरीर की आयु के साथ मन की आयु भी बढ़ती है। तो बालक में ये दोनों ही गुण थे कि आयु तो बढ़ती है और उनके पास तो अतीन्द्रिय चेतना थी, मतलब अवधि ज्ञान था, तो वो सब जानते थे। तो अब बालक थोड़ा और बड़ा हुआ, वर्तमान में भी
अलग तरह के खेल खिलाए जाते हैं। पुराने समय में दरी से खेलते थे, आंख बंद करके कपड़ा लगाकर वो खेलते थे, और भी अब तो न जाने कितने खेल आ गए हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है खेल का नाम क्या है, लेकिन 5 वर्ष का जो बालक है जो खेल में रुचि रखा है वो 50 खेलों के नाम बता देगा, क्यों उनको उसको उस विषय में रुचि है। तो पुराने समय में भी तरह तरह के खेल होते थे, और जो महापुरुष होते हैं वो किसी ने जो खेल बनाया है वो खेल नहीं खेलते हैं, खुद अपने खेल का निर्माण करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो अब वर्धमान ने भी एक नए खेल की संरचना की, और उसका नाम क्या था? आमलकी क्रीड़ा। आमलकी क्रीड़ा यह किसी वृक्ष या स्तंभ को केंद्र में रखकर खेला जाता है। जो बच्चा विजेता होता है तो जो बाकी के बच्चे हैं वो खंडे पर बैठाते हैं और उनको ले जाते हैं। अब खेल शुरू हुआ और बालक सब तेजी के साथ भाग रहे हैं, सबके मन में रहता है विजेता 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 बनना है। तो वर्धमान के पास तो शक्ति थी, संपदा थी, और तत्काल जो वृक्ष को केंद्र बिंदु रखा हुआ था उस वृक्ष पर चढ़ गया। जैसे ही चढ़ा और पीछे बालक दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, और ऊपर एक सांप था, नाग देवता। जैसे सांप को देखा बालक बोले वर्धमान नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, सांप खा जाएगा, सांप खा जाएगा। लेकिन उन बालकों को पता नहीं है ये वर्धमान डरने वाला नहीं है, ये भयभीत होने वाला नहीं है, ये साहसिक है, हिम्मत वाला है, अबे देने वाला है। तत्काल सांप को पकड़ा और आकाश में उछाल दिया। जैसे ही उछाला और सब लोग देखते रह गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और तत्काल सब लोगों ने बालक की प्रशंसा की, कि बालक की प्रशंसा नहीं, बालक के वीरता की प्रशंसा की, और आकाश में तेज ध्वनि गूंज उठी, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन धरो निरंतर ध्यान, जय। तो यहाँ वर्धमान अपनी वीरता दिखाता है और अपना कौशल भी दिखाता है। फिर एक दिन देवों में बीच इंद्र ने वर्धमान के पराक्रम की, वर्धमान के साहस की, हिम्मत की प्रशंसा की, कि अभी बालक 8 वर्ष का है, भी पूरा हुआ नहीं 8 वर्ष का, तथापि उसकी शक्ति का मुकाबला देव दानव नहीं कर सकते हैं। इस प्रशंसा को एक देव सह नहीं सका, और आप जानते हैं प्रशंसा हर कोई पचा भी नहीं पा हर कोई पचा भी नहीं पाता है, और हर कोई सहन भी नहीं कर पाता है। कभी कभी देखते हैं महाराज ये एक ही व्यक्ति नहीं है, और भी व्यक्ति है। कभी कभी हमारे को भी कहने लग जाते हैं महाराज आज बड़ा दिन है, एक जगह हमने चातुर्मास किया, संवत्सरी महापर्व का दिन था, और अध्यक्ष बोला महाराज आज संवत्सरी महापर्व है, आज समझ गए होंगे। मैं भी समझ गया, वो भी समझ गया। कहने का भाव उसका था आज मेरी प्रशंसा करना। वो लोग तो ऐसे होते हैं, उनके जो असिस्टेंट होते हैं, उनके आसपास जो इर्द गिर्द घूमने वाले होते हैं, वो आकर कहते हैं महाराज आज थोड़ा सा मौका है, अवसर है, चौका लगा देना, नहीं तो छक्का मार देना, छक्का लगा देना। और कुछ सीधे होते हैं वो खुद आकर ही कह देते महाराज आज मौका है, मैं इतनी सेवा करता हूँ,
सेवा करता हूँ। लेकिन हमारे गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, मुनि मोहनलाल जी हामिद ने किसी संत के बारे में कहा वो इतना काम करते हैं, गुरुदेव 2 शब्द फरमाओ। तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया, बड़ी मार्मिक बात फरमाई कि जो प्रशंसा का भूखा होता है उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता हूँ। कभी भी मन में वो भावना भी नहीं आनी चाहिए कि मेरी प्रशंसा करे। ठीक है, छद्म से आ जाता है, लेकिन ये भी चिंतन करो आप, पुराने जो हमारे श्रावक थे, जो कार्य करते थे, वो क्या करते, मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य इसमें क्या है, मैं जिस धर्म संघ का सदस्य हूँ वो धर्म संघ के लिए करा हूँ, जिस धर्म संघ के मैंने इतना पाया है वो धर्म संघ के लिए मुझे करना है। तो बीच का जो काल आया, कार्यकर्ता बोले महाराज काम करते हैं तो थोड़ी प्रशंसा भी होनी चाहिए। अभी वर्तमान में क्या है, काम कम है और तूफान ज्यादा है, तूफान ज्यादा है। अभी तो क्या फोटो का सेशन काल में फोटो कोई भी काम होता है, कभी देखते जैसे प्रवचन पूरा हुआ और फोटो और व्हाट्सएप पर आ जाता है, क्या काम किया या नहीं किया, वो आगे की बात है। मतलब फोटो का इतना जो ये रूप बढ़ा है, इतना प्रचलन बढ़ा है, कभी कभी इनसे विवाद भी हो जाता है और कभी कभी कलह का माहौल भी निमित्त हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है, अरे तुमने अकेले अकेले ने अखबार में फोटो दे दिया, मैं कहाँ गया था, मैंने भी तो संघ की सेवा की है। तो आज क्या है, काम कम है और तूफान ज्यादा है आदमी। और कभी कभी ये भी सुनने में आता है, महाराज आप हमारा नाम लो तो हम सब कुछ काम कर लेंगे, ऐसा भी आता है। ठीक है, सबकी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, तो कुल मिलाकर व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि जो भी हम काम करते हैं वो संघ के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, और जो भी काम करे वो एकदम निर्लेपता के साथ, अनासक्ति के साथ और संघ की विशुद्धि के लिए काम करे तो अब पूरा निर्जरा होगी, और जो काम करेगा उसका स्वतः ही नाम हो जाएगा, स्वतः ही नाम हो जाएगा। आज आचार्य महासमुद्र जी को देखो, संघ की कितनी सेवा करे हैं, समाज का कितना ध्यान रखे हैं। तो आचार्य महासमुद्र जी फरमाते तुम मेरी प्रशंसा करो। अरे जो काम करेगा उसकी स्वतः प्रशंसा हो जाएगी, और काम तो करते नहीं, और प्रशंसा के जो भूखे होते हैं वो कभी भी आत्मा का विकास नहीं कर सकते हैं। वो सुंदर कहा गया है, खाती न देवे पनपवा जो वन में वन राय, क्यों साधक की साधना खाती दे खपार। जैसे खाती होता है सुथार, जंगल में जाता है तो लकड़ियों को काटता है, वन को बढ़ने नहीं देता है, उसी प्रकार जो खाती जो प्रशंसा का भूखा होता है वो साधक साधना में आगे बढ़ता नहीं है और साधना को धूमिल करता है। कभी भी मन में ये भावना नहीं आए, छद्मस्त है, मेरे मन में भी आ सकती है, आपके मन में भी आ सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा 2 शब्द आप सुनाओगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहित होंगे। वो एक रूप होता तो अलग है, और यदि प्रशंसा का रूप होता है तो वो अलग होता है। तो अब देवता में भी, देवता भी तो सब तरह के होते हैं। हमारे औदारी शरीर है तो देवता के व्यक्रिय शरीर है, उनके भी तो कर्म बाकी हैं। इनका मतलब ये नहीं भाई देवता बन के मुक्त चले गए हैं, देवता हमारे जैसे ही है, हमारे औदारी शरीर है, उनके व्यक्रिय शरीर है। जैसे गृहस्थ भी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाता है, एक दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर पाता है, तो देवता में भी वैसा होता है। एक देवता के मन में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, तो वो देवता परीक्षा करने के लिए आता है, देवता परीक्षा करने के लिए आता है। तो क्या है, सभी बच्चे अपने खेल में मस्त थे, और इधर क्या होता है, और देव भी बालक बनकर खेल में कूद पड़ा, वो भी खेलने लगा। और खेल खेल में क्या होता है, उस खेल का कानून था कि जो लड़का हार जाए उसे विजेता को पीठ पर बिठाकर निर्णित वृक्ष पर ले जाना है। अब ये देवता था, वो तो जानबूझकर हार गया, जानबूझ हार गया तो वर्धमान को पीठ पर बैठा दिया, और जैसे ही बैठाया वो तो देवता था, देवानाम मनसानाम, कहते हैं देवता ने मन किया सब कुछ है। और सेठानम ग्रंथानम, सेठ ने नौरी खोली तो काम हुआ, और गोलारंग गप्पानम, गोला ने गप मारी काम हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो देवता के क्या किया, हरा और पीठ पर बैठाया, और देवता तो आकाश में, और देवता के पास शक्ति है, सक्रिय शरीर है, रूप बनाने में समर्थ होते हैं, और उसको ऊपर ले जा रहे हैं। बच्चे बेचारे डर गए, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और आकाश जैसे वृक्ष स्वतंत्र वृक्ष ऐसे ऊपर है, ऐसे करते करते लेकिन आखिर बच्चे तो भयातुर हो गए, लेकिन महावीर कहाँ भयातुर होने वाले नहीं। महावीर की साधना थी, ज्ञान था, चिंतन था, पवित्र आत्मा थी,
और तत्काल देवता जैसे ये सब माया करने लगा, तत्काल महावीर ने क्या किया, मुट्ठी मारी, मुट्ठी से इतना जोरदार प्रहार किया और देव सहन नहीं कर सका, तुरंत नीचे बैठ गया। क्यों, आप जानते तीर्थंकर अनंत बली होते हैं, तीर्थंकर अनंत बली होते हैं और तीर्थंकर का मुकाबला हर कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अनंत ज्ञानी होते हैं। और फिर बाद में देव ने अपना असली रूप प्रकट कर कहा, सौधर्म ने, जो सौधर्म हमारे देवता इंद्र है, आपकी प्रशंसा की और मैंने परीक्षा की और आप परीक्षा में पास हो गए हैं। भगवान जो इंद्र ने जो कहा वो एकदम सही बात है, आप सचमुच महावीर हो। क्या हो, महावीर हो। अब महावीर के बारे में भी अलग अलग अभिमत हैं। ऐसा कहा जाता है जन्माभिषेक के अवसर पर भगवान की शक्ति का चमत्कार देख इंद्र ने महावीर नाम की घोषणा की, जब वो अंगूठा से मेरू को हिलाया तब। दूसरा आम्ल की क्रीड़ा के कारण, और तीसरा है ये संगम देव ने एक रात्रि में मारणांतिक कष्ट दिए। तो वो पहला तो आम्ल की क्रीड़ा और इनको साथ तिंदुसक क्रीड़ा ये खेल है। तो अब उसके बाद में फिर अनेकांत का भी अपना मूल्य होता है। और महावीर तो इतने थे, कभी इधर कभी इधर, कभी कोई पूछा महावीर कहाँ है, तीसरी मंजिल पर है। तो बच्चा गया तीसरी मंजिल ने कहा महावीर पांचवी मंजिल पर है, सातवीं मंजिल पर। ऐसे महावीर तो एक पग यहाँ दूसरा वहाँ, तो और वो तीसरी मंजिल पर है, वो भी सही, उन्होंने भी सही कहा, पांचवी पर है, उन्होंने भी सही कहा। ये तो अनेकांत है। अब बालक बालक होता है, बालक की मस्ती को कोई छीन नहीं सकता है, और कोई छीनता है बालक की मस्ती को तो दुख पाता है, ऐसा भी कहा जाता है, दुख पाता है। अब बालक का एक नाम था सन्मति। सन्मति नाम कैसे पड़ा, ऐसा कहा जाता है भगवान पार्श्व की परंपरा से जुड़े दो मुनि, दो चारण मुनि, गंगाचारण विद्याचारण ऐसे दो चारण मुनि जो आकाश से यात्रा करे थे। एक बार वैशाली क्षत्रिय कुंडलपुर में आए और एक का नाम था संजय और एक का नाम था विजय। और दोनों राजमहल में ऊपर जाते हुए उनके मन में इच्छा हुई और उनके मन में जिज्ञासा थी कि हमें समाधान पाना है, तो वर्तमान हमारी समस्या का समाधान दे सकता है। तो कहते हैं और वर्तमान से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। जैसे नीचे आकर बालक वर्तमान को देखा और शंका निर्मूल होगी, तो उनका नाम सन्मति, ये बुद्धि से समझ रखने वाला है, और सन्मति नाम से पुकारा। ये नाम दिगंबर परंपरा में बहुत प्रचलित है, दिगंबर परंपरा है। अब दासी रो रही थी, दासी रो रही थी, तो फिर कहा क्यों रो रही है तुम, कि घर पर इमरजेंसी काम है तो चली जा। कि मना किया है, मना किया है, तो अब चली जा, अब मैं पहुंच नहीं सकती हूँ, काम इतना है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सेव करता हूँ। महावीर ने खुद ने बालक ने सेव किया और दोनों ने मिलकर काम किया। फिर दासी को भेजा, उनके प्रारंभ से ही मन में करुणा का भाव। उसके बाद में फिर बालक अब कितने वर्ष का हो गया, 8 वर्ष का हो गया। आजकल तो 1.5-2 साल का होता है, स्कूल भेजो, घर में थोड़ी शांति रहेगी, घर में शांति रहेगी। 1.5-2 और एक बालक पर 1 साल का वो आंगनबाड़ी में पढ़ाते हैं, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और उसको भी बोलना नहीं आता है, बोलना नहीं आता। नहीं, मेरा स्टैंडर्ड है, मेरी शैली भेदरी है, तो मैं भी कम थोड़ी हूँ। वो पन्ना लाली की बेटी है तो मैं जुमन मल्ली की बेटी हूँ, तो मैं भी कम नहीं हूँ। और अभी जबकि उसको बोलना नहीं आता है, और ये जो अवस्था है, ध्यान से सुनने की, ये जो अवस्था है, ये अवस्था तो माँ के पास में रहने की अवस्था है। और माँ का नैतिक कर्तव्य होता है कि बच्चे को सिखाए घर के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और धर्म के बारे में। और उसमें आप बच्चों को वहाँ भेज देते हैं। जब हम भूसावल छात्रावास करने के लिए जा रहे थे, तो दूसरे दिन हमारा प्रवेश, पहले दिन हमको गुरुकुलवास जैसा कोई होगा वहाँ रुके हुए थे। एक 4 साल का बच्चा था संभवतः है। मैंने पूछा तुम्हारा मन लग गया? हाँ लग गया, मन लग गया। इतने बच्चे हैं, अब देखो आप 4 वर्ष का वो बालक का वहाँ मन लग गया, और वो घर पर जाता है तो वो माँ बाप मेहमान के रूप में है, मेहमान, माँ बाप भी मेहमान के रूप में। और माँ बाप भी क्या सोचते हैं, ये हमारा मेहमान है, मीना भर के लिए आया है,
फिर अब तो विदेश में ज़्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि। और कभी कभी तो हमारे बच्चे इतने होशियार हैं और दादा दादी पापा पापी को टाटा, बस तुम तुम्हारे हम हमारे। एक माँ ने मना किया बेटी को विदेश नहीं भेजना है, तो उसकी नानी बोली, मतलब माँ की माँ बोली कि बेटी को जाने देने क्यों मना करती है, बेटी पढ़ेगी, होशियार होगी। बेटी वहाँ गई, नानी टाटा, तुम तुम्हारे हम हमारे, बस हम अब आने वाले नहीं है। इसलिए आप कहीं भी पढ़ाओ, लेकिन संस्कारों को मत भूलो, संस्कार दो, चरित्र के संस्कार दो। और यदि आप संस्कार नहीं देंगे तो घर परिवार का तो नुकसान है ही है, समाज का भी नुकसान है और धर्म पर भी असर आएगा। आज वर्तमान की जो स्थितियां हैं, पहले तो 5-10 बच्चे होते थे और आज तो दो में भी आजकल एक, पर हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारे एक, फिर तुम तुम्हारे हम हमारे। ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसलिए संयम तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ में बच्चों को धर्म के संस्कार दो। कुछ भी हो जाए, हमारा पर्यूषण है तो पर्यूषण में धर्म की आराधना करना। कल कोई भाई बता रही थी, महाराज भाई मेरा बेटा बाहर है और कहा पर्यूषण है, दादी उपवास करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। अभी बच्चे जो स्कूल जाते पर्यूषणों में और समस्या के दिन उनकी परीक्षा आती है, ऐसा भी सुनने में आता है। और जैसे आज मेरे को एक परिवार ने कहा कि 2-3 दिन पहले बच्चे ने उपवास किया और आपका व्याख्यान सुनता, उनको बहुत आनंद आता है। संतों ने कहा समस्या का उपवास करना है। बालक बोला मैं समस्या का उपवास करूंगा और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ कहती स्कूल जाना है, स्कूल खराब, मतलब स्कूल खराब नहीं करना चाहिए, मतलब छुट्टी नहीं लेना है। बच्चा बोला कुछ भी हो, मुझे महाराज ने कहा है उपवास करना है समस्या का, मैं उपवास करूंगा और स्कूल की छुट्टी लूंगा। अरे एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। आप 10 दिन के लिए घूमने के लिए जाते नहीं जाते हैं, उस समय स्कूल कहाँ जाती हैं। आप देश में जाते हैं, उसमें स्कूल कहाँ जाती हैं। और पर्व का महत्व समझो। और जो भाई बहन पर्व का महत्व नहीं समझते हैं तो समझना चाहिए जैनत्व में कमी है, जैनत्व में कमी है, चरित्र में कमी है और संस्कारों में कमी है। इसलिए पर्व का महत्व, अन्य समाज के लोगों को देखो, उनकी पर्व के प्रति कितनी आस्था है, उनके न जाने कितने पर्व आते हैं। हमारे तो साल का एक महत्वपूर्ण एक पर्व है और उस पर्व में भी यदि आदमी हिंसा में रत रहता है, असंयम में रत रहता है, भोग में रत रहता है और दुकान खोलकर बैठता है और लोगों को ठगता है, तो क्या वो पर्व का महत्व समझेगा? क्या वो आत्मा की आराधना करेगा? क्या वो आत्मा का कल्याण करेगा? तो पर्व का महत्व समझो। ये 8 दिन ऐसे दिन हैं जिससे व्यक्ति अपनी चेतना का विकास कर सकता है और काफी कर्मों को हल्का भी कर सकता है। तो जरूरी है बालकों को अच्छे संस्कार दो, परिवार के संस्कार दो, समाज के संस्कार दो कि भाई हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार संघ की सेवा की है, हमें भी संघ की सेवा करना है। संघ होता है, गुरु होता है, हमेशा संघ पति के प्रति आस्था बनी रहे। अब बालक 8 वर्ष का हुआ तब का भाई बालक को पढ़ाओ, बालक को पढ़ाओ, तो ठीक है। अब बालक को कहाँ भेजते? टीचर के पास, गुरुकुल में वहाँ, और बाप अच्छी शिक्षा देता, बेटा अब गुरुजी का कहना मानना, विनय रखना और पढ़ाई ऐसा करना, ये करना, वो करना, हाँ कहीं भी मनोयोग पूर्वक पढ़ाई करना और हाथ जोड़कर आज्ञा को शिरोधार्य करना, साथियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना और शिष्टाचार रखना। और कोई पूछे तो कोई भी बात विनम्रता से बताना, कभी भी अहंकार मत करना। ये सारी बातें हैं। अब अध्यापक वहाँ से अध्यापक के पास आते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, मंगलाचरण के साथ दिन का शुभारंभ होता है। और बोलो कुमार तुम्हें वर्णमाला के कितने अक्षर याद है? वे बोला मेरे को सब याद है। उधर इंद्र का आसन चलित हुआ, इंद्र ने देखा तो वो ब्राह्मण का रूप बनाकर आता है और काफ़ी चर्चा, और फिर वो भंग पर्याय आदि के बारे में पूछते हैं। तो वो फिर वो जो ब्राह्मण आता है वो भी पूछता है, फटाफट सब उत्तर बता देते हैं। तो फिर अध्यापक ने कहा यहाँ मैं क्या पढ़ाऊँगा, मतलब मेरे से भी तो ज़्यादा होशियार है। और फिर वो इंद्र मूल रूप में आता है। आपको पता है ये तो अतीन्द्रिय चेतना के धारक है, अभिज्ञानी है, भावी तीर्थंकर समाज, इनको विदाई दो। घर आए पढ़ाई होगी, वह पढ़ाई हो गई है, पढ़ाई हो गई है। क्यों? उनकी पढ़ाई की आवश्यकता है, उनके पास तो
ज्ञान था, और फिर बालक और बड़ा होता है, यौन की डली पर आरूढ़ होता है। जैसे यौन में आता है, युवा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा माँ का रहता है। माँ बस अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब बहू ढूंढना है, कन्या को ढूंढना है। क्यों? मेरी बहू आएगी, मेरे पैर दबाएगी। पुराने समय में पैर की दबाती थी, आज भी कोई दबाती है, गड़ा नहीं, पैर है, पैर दबाती है। और मेरे पोता होगा, पड़पोता होगा, सोने की निशानी है, और मेरा कितना यश होगा, वो होगा। सबके रहता, संसारी जीवों के रहता ही है, संसारी जीवों के रहता है। अब बालक तो शुरू से ही अनासक्ति वाला था, निष्प्रिय था, और पापों से डरने वाला था, साधना करने वाला था, लेकिन भोगावली कर्म भी उनके बाकी थे। तो उसके हिसाब से फिर अब क्या होता है कि बसंतपुर के राजा समरवीर के मंत्रीगण शादी के प्रस्ताव से आते हैं और उसको स्वीकार किया जाता है। और बसंतपुर का जो राजा समरवीर की पुत्री का क्या नाम था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। यशोदा के साथ शादी होती है और एक पुत्री भी होती है, प्रियदर्शना, दोयत्री, शेषवती ऐसा नाम आता है। और अब पत्नी का तो इतना वर्णन नहीं आता है, बाकी का थोड़ा थोड़ा वर्णन आता है। लेकिन जब तक भगवान घर में रहे, मतलब शादी, तो उसके उन्होंने कुछ नियम भी स्वीकार किए। गृह जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना और 6 काय के जीवों की विराधना नहीं करना, दोनों यथासंभव, रात्रि भोजन नहीं करना, पूर्ण निमित्त भाव में रहना, अचित भोजन का उपयोग करना, ये उन्होंने संकल्प लिए। संकल्प लिए। क्यों? आप जानते हैं जो तीर्थंकर होने वाले हैं वो श्रावक नहीं होते हैं। तीर्थंकर श्रावक नहीं होते हैं, 4थे गुणस्थान से सीधे 7वें गुणस्थान में आते हैं, और 7वें से फिर 6ठे में, या फिर कर्म से करके मतलब आगे बढ़ जाते हैं। तब तो यहाँ वो शादी होगी, एक पुत्री हुई, निर्लिप्तता की साधना करे है, और जो नियम का पालन करना वो नियमों का पालन करे है। इधर पता है आपको घर में क्या नियम लिया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। तो ऐसा कहा जाता है। माँ त्रिशला और पिता दोनों पार्श्वनाथ की परंपरा वाले थे, श्रद्धा रखने वाले थे, और अनुव्रतों की निरतिता की साधना करते हुए और अंतिम में अनशन करके 12वें देवलोक में उत्पन्न हुए, और वहाँ से आयु पूर्ण करके महावीर क्षेत्र में पैदा होकर दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करेंगे। और माँ मतलब स्वर्गवास हो गया, 28 साल पूर्ण हो गए, अब खुले हो गए। कभी कभी आकर बाद महाराज मेरा नियम पूरा हो गया है, अब मैं चाय पीऊँगा, मैं ये आज दिन हरियाली का त्याग किया था, आज पाचक आ गई है, अब 8 दिनों की कसम निकालेंगे। लेकिन ये 28 साल पूरे हुए, और भाई नंदीवर्धन से कहा अब मुझे दीक्षा लेना है। अब इधर तो माता पिता का स्वर्गवास हुआ, और 2 भाई थे, नंदीवर्धन और वर्तमान, 2 भाई थे, और वर्तमान ने कहा मुझे दीक्षा लेना मेरा नियम है। नंदीवर्धन बोले आप दीक्षा लो, तो फिर लोग क्या कहेंगे? और लोग तो सब तरह के होते हैं, देखो माँ बाप तो गए, और नंदीवर्धन ने बेटे भाई को भी घर से निकाल दिया। क्यों? आधा रात देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। कभी कभी छोटे बच्चों को हम पूछते हैं दीक्षा, तो मैं इसको दीक्षा दे दो, 2 भाई होते हैं, इसको दीक्षा दे। क्यों? घर का मालिक मैं बन जाऊंगा। घर का, हाँ, और छोटे बच्चों के मन में भी वो भावना रहती है, तो बड़ों के मन में रहती कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? वो संस्कार तो वहीं से आते नहीं, संस्कार वहीं से आते हैं। तो फिर आखिर भाई का मान का 2 साल तक रहे, और फिर जैसे 30 साल पूरे हुए तो पापा उनके जो चाचा थे सुपाश, उनको पता चला, वो आए और बोले क्या करें, आप क्यों पता है, मैं खुद ही आ जाता। फिर 30 वर्ष की उम्र में और फिर दीक्षा, फिर वर्षीदान, ये सारी परंपरा होती है। वर्षीदान, और प्रतिदिन 1.25 पहर तक महावीर दान देते हैं, याचक को उतना ही मिले जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। और ऐसे फिर प्रभु शांत भाव से सिंहासन पर बैठकर वो दान देते हैं। और दान का प्रमाण कितना है? आप तो 100 रुपया देते नहीं, तो भी स्टेज से घोषणा कराते हैं। घोषणा सब नहीं, कोई गुप्त दान वाले भी होते हैं, जैसा दानवीर और उम्मीद, जगड़ू शाह, भामाशाह और कर्ण, ऐसे नाम, और दिया तो 100 रुपया। और कभी कभी ऐसा भी होता है पंखे पर नाम होता है। एक आदमी को गर्मी बहुत लग रही थी,
और पंखा चालू किया, दूसरा आया, अरे पंखे को बंद करे, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। कि तुम्हारे को तो पसीना आ रहा है, मेरा नाव घूम रहा है, मेरा नाम घूम रहा है। तो क्यों? उसका नाम था, नाम था, तो अब ये स्थिति है। लेकिन यहाँ और कितना 1,08,00,000 मुद्राएं एक दिन में, संपूर्ण दान राशि कितनी होती है? 3,78,80,00,000 मुद्राएं एक साल में वर्षी दान देते हैं। और उसमें भी सारा सब नियम, मतलब कोई भी वंचित नहीं रहे। उनमें भी अलग अलग व्यवस्था है, जैसे भवनपति वाले गए तो बाल मंत्र वाले छोड़ने के लिए जाते हैं, ऐसा सारा नियम है। ये सब है। उसके बाद में फिर वर्षी दान का प्रभाव कहता है 12 वर्षों तक इंद्र में आपस में संघर्ष नहीं होता है, चक्रवर्ती का भंडार अक्षय रहता है, और कीर्ति, श्रेष्ठ लोगों कीर्ति धन आदि भी बढ़ता है, सब स्वस्थ रहते हैं, बच्चा बीमार नहीं होता है, ऐसी अवधारणाएं कुछ है। और नंदीवर्धन भी भोजनशाला, धर्मशाला, वस्त्रशाला, आभूषणशाला आदि। और फिर नवलोकांतिक देव जो होते हैं, जो इनकी जो 5 देवलोक में होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होते हैं। ऐसे तो तीर्थंकर खुद स्वयं बुद्ध होते हैं, खुद जागृत होते हैं, लेकिन वो अपनी एक परंपरा 2 वर्ष की अवधि पूर्णता की और बढ़ी। और नवलोकांतिक देवता आए, पंचम स्वर्ग निवासी गीत आचार उनका जो व्यवहार होता है, और कर्मभूमि के सभी भावी तीर्थंकरों को तीर्थ प्रवर्तन की प्रेरणा देते हैं। और उसी विधि के अनुसार करते हुए कहते बनते अरहा पूज्य है, पूज्य जागो बनते जागो, जागे थे, लेकिन वो अपना एक कर्तव्य का, फिर वो अरहा अठाई अठाई उठो प्रभो उठो, और अरहा पठाई पठाई प्रभो प्रस्थान करो प्रस्थान करो, प्रभो आपकी जय हो विजय हो, अब आप तीर्थ प्रवर्तन करो, सबका कल्याण हो मंगल हो, ये नवलोकांतिक देवता कहते हैं। और फिर उसके बाद में अब दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम शुरू होता है, और फिर उनका सा नियम है, देवता सा व्यवस्था। उनमें भी पहली जो मतलब जो उठाने का होता है, क्या बोलते हैं, शिविका, चंद्रप्रभा नामक शिविका का निर्माण हुआ, 1000 व्यक्ति उठाए ऐसी है। तो उनमें देवता तो होती है, लेकिन पहले मानव का अधिकार होता है, नंदीवर्धन आदि, और वो पालतू में उनको बैठाए। शिविका उठाने का प्रथम अधिकार मानव का, वो उठाकर लाते हैं, और लास्ट में और इंद्र आदि सब वो हवा करते हैं, ये चामर से हवा करते हैं, और पश्चिम में असुंदर और अलग अलग दिशाओं में। उसके बाद में फिर गीत गाते हुए कहाँ आते हैं? वो दिन कौन सा है? मिक्सरवली दशमी, हेमंत का अंतिम प्रहर, सुहानी धूप, भगवान जैसे सिंहासन पर आरूढ़ हुए, सबकी आंखें भगवान के शांत तेजस्वी मुखमंडल पर टिक गई, और सब दीक्षा, अब दीक्षा का समय आ गया। इंद्र ने सूचना दी, और फिर सब भगवान ने जो आभूषण वस्त्र आदि को छोड़ा उतार कर, और फिर वो जो चंदन आदि का जो लेप वैसा लेप किया। उसके बाद में फिर भगवान क्यों, और तो कोई दीक्षा देने वाला नहीं था, जो तीर्थंकर होते हैं दीक्षा वो खुद ही दीक्षा लेते हैं। और नमो सिद्धारण, क्यों नमो सिद्धारण वो फिर है, और नमो सिद्धारण का उच्चारण करते हैं। बाद में बोलते सब्बंग में अकुनिजम पावं कमंग, दीक्षा संस्कार के साथ ही कुछ अभिग्रह सब पापों से निवृत्त हो गए, पापों में त्याग कर दिया, कि मैं केवल ज्ञान होने तक व्युत्शिष्ट देह रहूँगा, यानी देह मनुष्य तथा तिर्यंत्रों की ओर से जो भी उत्सर्ग उत्पन्न होंगे उनका समता भाव से सहन करूँगा। और अब भगवान जात धन से विहार कर मुठ भर दिन शेष रहते कुमार ग्राम पहुँचे, और ध्यान में लीन हो गए। देखो ये भी देखो, कल तो जन्म हुआ और आज दीक्षा होगी, ये लेकिन उद्वाचन के अंतर्गत तो भगवान का वर्णन है, वो सुंदर है, और सबको पढ़ना चाहिए। और श्रवण भगवान महावीर जो पुस्तक है आचार्य महाप्रकृति की जरूर पढ़ना चाहिए, और बहुत आपको नई जानकारी मिलेगी। और महापुरुषों का जीवन दर्शन पढ़ने से, चरित्र पढ़ने से हमारे भीतर में भी शुभ संस्कारों का, सत संस्कारों का भाव आता है, जीवन पवित्र होता है। और आज जो 6वां दिन है वो क्या है? जप। और बड़ा ही सुंदर कहा गया है, मंत्रों में नवकार, दान में अभय दान, रत्नों में चिंतामणि, केवली में तीर्थंकर, ज्ञान में केवल ज्ञान, ध्यान में शुक्ल ध्यान, रसायन में अमृत, शंख में दक्षिणावर्त, पर्वत में मेरु, नदी में गंगा, सरोवर में मानसरोवर, जम्बूद्वीप क्षेत्र में भर क्षेत्र, देश में सौरथ, और दिन में दिवाली दिवस में, और मास में भाद्रपद श्रेष्ठ है, रेशिया में शुक्ल ध्यान। ऐसे सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व आत्म स्नान का पर्व है।
आत्म जागरण का पर्व है और चैतन्य के अनुभव का पर्व है। और आज जो छठा दिन वो है जप दिवस। एक बार की बात है, एक पुरुष सिद्ध पुरुष के पास आया और सिद्ध पुरुष से कहा, आप मुझे ऐसा मंत्र दीजिए पूरा संसार मेरे वश में हो जाए। आपके भी मन में आता होगा महाराज ऐसा कोई मंत्र बता दे। और वो सिद्ध पुरुष भी कम नहीं थे, उन्होंने सोचा पानी कितना गहरा है, कम से कम देख तो ले पात्र है या नहीं है। ये भी ध्यान में रखने की बात है। पुराने लोग भी कहते थे, साधु संत भी कहते थे, हरे को ज्ञान नहीं देना और हरे को व्यापार की कला भी नहीं बताना, हरे को दुकान की चाबी नहीं पकड़ाना, हरे को तिजोरी की चाबी नहीं पकड़ाना, हरे को घर का मालिक नहीं बनाना, कहीं पानी नहीं पिला दे। पानी नहीं पिला दे तो पानी कितना गहरा है। तत्काल ठीक है, आप मंत्र के इच्छुक है, हाँ एकदम आप कृपा कराओ जल्दी से जल्दी। तो कहा पूरा गांव आपके वश में है कि नहीं है? कि गांव तो मेरे वश में नहीं है। तो फिर तुम्हारे ज्ञातिजन तुम्हारे वश में है या नहीं है? कि वो भी मेरे वश में नहीं है। अरे तुम्हारे पुत्र तो वश में होंगे, वो तो रोजाना गाड़ियां सुनाते हैं। और तुम्हारी घरवाली तो वश में है, वो तो रोजाना 2 जूते मारती है। तो तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है कि नहीं है? मेरा मन मेरे वश में होता तो फिर मैं तुम्हारे पास आता ही क्यों? सारी समस्या तो मन की है। बहुत सुंदर कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। ये मनुष्य अनेक चित्त वाला है, एक चित्त वाला नहीं है, अनेक चित्त वाला है और अत्यंत ही चंचल है। इस चंचल मन को स्थिर रखने का महत्वपूर्ण जो उपाय बताया गया है वह है मंत्र। मंत्र साधना के द्वारा हम मन को स्थिर कर सकते हैं। और मंत्र का अर्थ क्या है? विशिष्ट अक्षरों की संयोजना का नाम मंत्र है। और मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र। और नमस्कार महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति अनेक शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और अनेक संपदा को प्राप्त कर सकता है। और यहाँ तक कि मैंने सुबह भी प्रार्थना के समय बताया था, 8,08,08,808 बार विधिवत नौका मंत्र का जाप करे तो तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। नौका मंत्र का इतना बड़ा महत्व है। और सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, आप नौका मंत्र का जाप करो। और नौका मंत्र में इतनी शक्ति होती है और जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अनेक उदाहरण भी आपके सामने हैं। अमर कुमार का उदाहरण आपके सामने है, सुदर्शन का उदाहरण आपके सामने है, और कुमार ये क्या मैना सुंदरी कुमारपाल का उदाहरण आपके श्रीपाल का उदाहरण आपके सामने है। और वर्तमान में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि नौका मंत्र के जाप में बहुत बड़ी शक्ति है। और जो व्यक्ति नौका मंत्र का जाप करता है वो व्यक्ति अनंत आनंद की अनुभूति करता है। तो मंत्र का जाप का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि 3-4 बातों का। पहली बात तो यह है कि जो भी आप जाप करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहली बात है उच्चारण शुद्ध है। उच्चारण यदि शुद्ध नहीं है तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अब बोलना है ऐसो पंच नमुकारो और आप बोलते हैं ए पांचारो मुंडो कारो, फिर क्या होगा? बोलना है पहिन जन्मना, पहिन जन्मना और बोलती है तीर में जाकर मरना। बोलना है तिकुत्तो और बोलती है 3 कुत्ता। बोलना है कुंथुनाथ, बोलती है कुत्तीनाथ। बोलना है परिमा और बोलती है पद्मा। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उच्चारण शुद्ध। दूसरा है अर्थ का बोध होना। अर्थ का बोध होना जरूरी है। जो भी आप मंत्र है वो उसका अर्थ भी। तीसरा है एकाग्रता। चौथी बात है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना मंत्र फलित नहीं होता। आप दवाई लेते हैं और दवाई के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है तो दवाई कोई काम नहीं करेगी। मंत्र आप वर्षों से कर रहे हैं और यदि मंत्र के प्रति आस्था नहीं है तो जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। ये 4 बातें हैं। उनमें भी धीरे धीरे शांति के साथ, श्वास के साथ आचार्य महाप्रकृति फरमाते थे नमो अरहंतारं, सफेद रंग का
फिर है लाल, पीला, हरा, नीला, इसका बहुत एक अलग प्रभाव होता है। आप यदि व्यवस्थित ढंग से करोगे, एकाग्रता के साथ करोगे और चिंतन पूर्वक करोगे, धीरे धीरे, ठीक है, महाराज ने नौका मंत्र का नियम दिलाया है, माड़ा छेड़ना है, नमो अरहंता, नमो सिद्धा, नमो आयरा, नमो विद्या, नमो, सब सारूंगा, तो फिर क्या होगा, उसका परिणाम भी वैसा ही आएगा। और वही आप शांति के साथ, माँ प्रकृति फरमाते थे श्वास के साथ करो, चाहे आप 21 नौका मंत्री गिनो, लेकिन श्वास के साथ करो, एकाग्रता के साथ करो, तो बहुत बड़ा आपको फल मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और नौका मंत्र में भी अलग अलग, जैसे किसी को क्रोध आता है तो क्रोध आता है, उसके बारे में बताया नमो अरहंतान, क्रोध क्षय के लिए तेजस केंद्र पर आप ध्यान केंद्रित कर जप करो। और अहंकार क्षय के लिए नमो अरहंतानम आनंद केंद्र पर, और माया को क्षय करने के लिए विशुद्धि केंद्र पर नमो अरहंतान का जाप। और उसके बाद में लोक पर विजय प्राप्त होना है तो शक्ति केंद्र पर मन को केंद्रित कर नमो अरहंतान का जाप करें। ऐसे ग्रह नक्षत्र के बारे में बताया गया, आज ग्रह दशा भी कई बार राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, आज ये नुकसान हो गया, आज ये नुकसान हो गया। कुछ तो ज्योतिषी आपको थोड़ा बता देते हैं, फिर कुछ और, फिर आपका मन कैसे ही हो जाता है। तो उसमें भी बताया गया है जिनके सूर्य और मंगल की दशा की समस्या आती है तो कहा गया ओम ह्रीं नमो सिद्धानंद का जाप करो। और चंद्र शुक्र की समस्या है तो नमो अरहंतानंद का जाप करो। और बुध की समस्या है नमो उवध्यारण का जाप करो। और गुरु की समस्या, गुरु मतलब दशा मतलब, तो नमो आर्यान का जाप करो। और राहु केतु शनि के लिए ओम ह्रीं नमो लोहे सब सावन का जाप करो। तो कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। मैं कोई ज्योतिषी के बाधा नहीं दे रहा हूँ, भाई कुंडली है, तो मैं तो कहना था हमारे पास में इतना है, हम क्यों बाहर भटके, क्यों भटके। एक नौकार मंत्र एक ऐसा, मैं कई बार कहा करता हूँ, एक भाई कहाँ गया, मुस्लिम के पास गया, सूरत की संभवतः घटना है, और मुस्लिम के पास उसके उपसर्ग उपद्रव बहुत होता था, तो उसने ताबीज़ बना कर दिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कि इसमें नौका मंत्र लिखा हुआ है, तो ये तो मैं जानता हूँ। तो वो मुस्लिम बोला तुम जैन हो, तो मैं जैन हूँ। तो मूर्ख मेरे पास में क्या आया, इससे बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। और जो नौका मंत्र में लीन हो जाता है, कभी ऐसे क्षण आते हैं घाती कर्मों को क्षीण करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। तो नौका मंत्र का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। इसमें रेचक, पूरा, कुंभक, सात्विक, राजसिक, तामसिक सब अलग अलग बताया गया है। उसके बाद में ये भी कोई एक व्यक्ति रोजाना नौका मंत्र की माला फेरता है, एक व्यक्ति तो ऐसा बताया 23 वर्ष में 9 लाख का जाप पूरा कर लेता है, 23 साल में। और ऐसा बताया 3 यदि प्रतिदिन नौका मंत्र का जाप करता है तो 8 वर्ष में 9 लाख का जाप पूरा कर लेता है। 5 वर्ष में यदि करता है, 5 रोजाना प्रतिदिन माला फेरता है तो 5 वर्ष में उनका 9 लाख का जाप हो जाता है। और कोई यदि 10 तो 2.5 वर्ष में, और कोई 25 1 वर्ष में, और कोई 50 तो 6 मास में उनका 9 लाख का जाप पूरा हो जाता है। ऐसा भी हमारे साथियों ने बताया, किताब में लिखा है। तो जप का एक अर्थ है मंत्र की पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति करना, बार बार भिक्षु 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 ऐसे नमो अरहंतान बार बार पुनरावृत्ति करना। और उसमें भी बताया बहुत सुंदर है, तच्चित्ते तम मणे तल्ले से, कितना सुंदर का है। उसमें तलीन हो जाओ, तलीन हो जाओ, तलीन हो जाओ। एक आप ओम का जाप करते हो, अरहं का जाप करते हो, ये इतने पावरफुल हैं, मतलब सारा वातावरण शांत हो जाता है। तो जाप का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कभी भी आप जाप से मतलब विमुख नहीं होना कि जाप में क्या लिखा हुआ, नौका मंत्र में इतना जाप करता हूँ मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो कभी कभी आप छोड़ भी देते हैं, निराश ही हो जाते हैं। निराश होने की बात नहीं है, लेकिन जाप का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और हमारे आगमों में, ग्रंथों में इतना बताया है कि जैसे शक्ति होती है, मंत्र शक्ति होती है, इष्ट शक्ति होती है, एकाग्रता की शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, अध्यात्म की शक्ति होती है। तो मंत्र शक्ति का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। मंत्र जब अचेतन शस्त्र है, अमूर्त चिंतन है और विविध शक्तियों का खजाना है, और जिसके पास में मंत्र की शक्ति है उसके पास में सब कुछ है। इसलिए मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसा भी कहा गया है, जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो दुर्बल मन वाला है और सबल मन वाला हो जाता है। जो अस्थिर है
वह स्थिर हो जाता है, जो वक्र है वह ऋजु हो जाता है, जो नकारात्मक चिंतन वाला है वह सकारात्मक चिंतन वाला होता है, और मंत्र शक्ति से उनका पावर बढ़ जाता है, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, और उनका मन हमेशा हल्का रहता है और भावधारा भी शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है। तो मैं आज इस अवसर पर सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जप की साधना करे, और जो जप की साधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और उसमें कपड़ों का भी महत्व है। माड़ा फेंकना, माड़ा तो माड़ा ये ध्यान रखना है, इस अंगुली पर ऐसे मध्यमार अंगुष्ठ के सारे माड़ा फेरनी चाहिए, तर्जनी से कभी माड़ा नहीं फेरनी चाहिए, और जो मेरू होता है मेरू को कभी लांगना नहीं चाहिए। जैसे ही 108 नंबर आया बाकी उल्टा कर दो, 108वां नंबर है वो पहला नंबर हो जाएगा, और माड़ा कभी भी नीचे नहीं रहे, ये ध्यान रखना। हाथ से भी आप माड़ा फेर सकते हैं, अलग अलग शंखा वर्त, नंदा वर्त अलग अलग बताया गया, ऐसे भी फेर सकते हैं, ये ऐसे भी माड़ा फेर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अलग अलग आवर्तियाँ हैं। तो नौका मंत्र का जाप करिए। ओम भिक्षु का ये ओम भिक्षु चेतना वर्ष चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ओम भिक्षु और नौका मंत्र का जाप भी वो व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, और बहुत तल्लीनता के साथ लोग करे हैं, गांव के लोग भी करे हैं, सभा संस्था भी कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग भी कर रहे हैं। तो बहुत प्रसन्नता है। ये जाप से भी एक वातावरण बनता है, ऐसा वातावरण बनता है जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं वो दूर हो जाती है, अशुभ पुद्गल है चले जाते हैं, उसर्ग उपद्रव शांत हो जाते हैं, वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है। तो आज सब संकल्प ले ले कि मैं नौका मंत्र का जाप हमेशा करूँगा, ओम भिक्षु का जाप हमेशा करूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप जाप आदि करें वो कर्म निद्रा के लिए करे, आत्मा की विशुद्धि के लिए करे, धन दौलत के लिए नहीं करे, संतान के लिए नहीं करे। कि लौकिक मंत्र भी होते हैं, लोकोत्तर मंत्र भी होते हैं। नौका मंत्र हमारा लोकोत्तर मंत्र है कि वो शक्ति देने वाला है, और देवता आदि भी इसका स्मरण करते हैं, जैनत्र लोग भी इसका स्मरण करते हैं, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और कभी कभी ऐसी अवस्था आती है इसमें तलीन हो जाए तो व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसी आशा के साथ ओम। आज दिवस है, कल ध्यान दिवस है, ध्यान का अभ्यास है। और आज रात्रि कार्यक्रम है, ध्यान का संज्ञान। तो आज